हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों से पूछा जाता है कि मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन ये क्या होता है। तो इसको निकालने के तरीके को आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन का हिंदी में मतलब होता है समानुपात। हिंदी में मतलब होता है प्रोपोर्शन का समानुपात, जिसका मतलब होता है समान अनुपात। यानी कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो और उसको समानुपात और उसको आपस में लिखा जाए तो उसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। उसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का जो साइन होता है, प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो ये होता है 4 टाइम्स डॉट। जैसे कि ये 1:3 दिया हुआ है, ठीक है, और इसको समानुपात ये होता है अनुपात का साइन यानी कि रेशियो का, और ये जो होता है इस समानुपात का साइन होता है। ठीक है, 27 81। ठीक है, तो जब हम लोग इसको निकालेंगे 81/27 तो ये 3 बार में चला जाएगा 3:1। कहने का मतलब समानुपात के समान अनुपात के साइन के इस साइड भी 1:3 है और इस साइड भी 1:3 है। तो कहने का मतलब कि जब दो अनुपात को आपस में लिखा जाए और ऐसे अनुपात जो आपस में समान हो तो उसी को समानुपात कहते हैं, और समानुपात का साइन जो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो समानुपात 1:3 समानुपात 27:81। ठीक है, तो ये जो हुआ तो यहाँ पे एक हम लोग फार्मूला लगाते हैं, एक्सटर्नल इंटू एक्सटर्नल इक्वल्स टू मीन इंटू मीन। इसका कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल टर्म जो है 1 है और 81 है, तो 1 और 81 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन इंटू मीन के बराबर होगा। मीन क्या है यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 27, तो 3 इंटू 27 तो 81 इक्वल्स टू 81। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब दो समान अनुपात दिया हुआ हो इस तरह से C⁻D, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्सटर्नल इंटू एक्सटर्नल इक्वल्स टू मीन इंटू मीन। एक्सटर्नल A है और यहाँ पे D है, तो A इंटू D इक्वल्स टू मीन इंटू मीन, यानी कि B जो है मीन है, C मीन है, तो B इंटू C, तो AD इक्वल्स टू BC। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मीन प्रोपोर्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीन प्रोपोर्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मीन प्रोपोर्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो A और B दो नंबर दिया हुआ हो और इसका मीन प्रोपोर्शन हम लोगों को फाइंड आउट करना हो, तो मान लेते हैं कि मीन प्रोपोर्शन जो है Z है, तो इसको आपस में कैसे लिखेंगे, A⁻Z प्रोपोर्शन Z⁻B। अब एक्सटर्नल इंटू एक्सटर्नल A इंटू B इक्वल्स टू मीन इंटू मीन, Z इंटू Z लिख सकते हैं। तो Z स्क्वायर इक्वल्स टू AB या फिर Z इक्वल्स टू √AB होगा। यानी कि अगर A और B दो नंबर दिए हुआ हो और इसका मीन प्रोपोर्शन हम लोगों को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले के मदद से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं A⁻Z प्रोपोर्शन Z⁻B, और फिर आप वापस कैलकुलेट करके यहीं पे आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मीन प्रोपोर्शन का, कि जैसे कि दो नंबर दिया हुआ है 3 + √2 एंड 12 - √32, और इसका हम लोगों को फाइंड आउट करना है मीन प्रोपोर्शन।
तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका या तो हम इससे कर लेंगे, नहीं तो उससे कर लेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 और यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस √32। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 12 कितना होगा 36, 3 32, 3 √32 ये हो जाएगा। इसको वापस में मल्टीप्लाई करेंगे 12√2 और इसको जब निकालेंगे तो माइनस √64। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 36 माइनस यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 16 दूनी 32, 4 बाहर आ जाएगा तो 4 गुने 3 12 √2 जो 12 √2 माइनस 8 √64 ये कितना हो जाएगा 8। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा और 36 में से जब 8 जाएगा तो ये कितना बचेगा 28। तो इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो 28 होगा। ठीक है, और इसको हम लोग नॉर्मल मेथड ऐसे भी कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम लोगों को निकालना हो थर्ड प्रोपोर्शन, तो ए और बी कोई नंबर दिया हुआ हो, इसका हम लोगों को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जेड जो है इसका थर्ड प्रोपोर्शन है। तो इसको कैसे लिखेंगे a रेज टू बी प्रोपोर्शन b रेज टू जेड, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब एक्सटर्नल इंटू एक्सटर्नल तो a इंटू जेड इक्वल्स टू मीन इंटू मीन b इंटू बी। ठीक है, तो ए जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, या फिर जेड जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको डायरेक्ट हम लोग याद कर लेंगे, नहीं तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 0.4 एंड 0.8 दिया हुआ है और इसका पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसको कैसे निकालेंगे 0.4 0.8 और हमको ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो फॉर्मूला से निकाल लेंगे, नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला से डायरेक्ट निकालेंगे तो b कितना है, ये 0.4 a है, b है 0.8, तो b स्क्वायर अपॉन a, यानी कि 0.8 का स्क्वायर अपॉन 0.4, यानी कि 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 0.4। इससे ये 2 बार में गया तो ये कितना आया 1.6। कहने का मतलब 0.4 एंड 0.8 का जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो 1.6 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि ए बी सी 3 नंबर है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन हमको फाइंड आउट करना है। तो एक फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो जेड ले लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे a रेज टू बी प्रोपोर्शन c रेज टू जेड, एक्सटर्नल इंटू एक्सटर्नल, तो a इंटू जेड इक्वल्स टू मीन इंटू मीन, यानी कि b इंटू c। तो ये क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू बी सी अपॉन a। इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे, नहीं तो यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोगों को 3 नंबर दिया हुआ है, 3 4 और 5, और इसका फाइंड आउट करना है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है BC अपॉन A। यहाँ पे A क्या है 3, B क्या है 4, C क्या है 5, तो BC, B क्या है 4, C क्या है 5 और A क्या है 3, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा 5 गुने 4 20/3, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा 3 4 5 का वो 20/3 होगा। तो इसी तरह से हम लोग मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।